किसी भी दूसरे मुल्क के अंदर रहाइश का इंतज़ाम करना, स्पेशली उस वक्त जब आप वहाँ पे मौजूद नहीं हैं, ठीक है, और आप पहली दफ़ा इंटरनेशनली ट्रैवल कर रहे हो, आपको वहाँ के लीजिंग ऑफिस का नहीं पता। इनफैक्ट आपको ये नहीं पता कि लीज़ क्या है, किस तरह से आपने बाय करनी है, कौन सा ऐसा बंदा होगा जो आपको कोई रूम या बिल्डिंग जो है वो अपार्टमेंट जो है वो आपको लीज़ पे देगा। तो लीजिंग ऑफिस के साथ आपने कांटेक्ट किस तरह से करने हैं, और सेकंड चीज़ कि लीज़ को साइन करने से पहले आपने कौन सी ऐसी चीज़ों का ख्याल रखना है, वरना लीज़ आपके गले पड़ सकती है। तो दूसरी बात यह कि जो आपने अपार्टमेंट, जो आपने रूम लेना है, वहाँ पे कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपको लाजमी चाहिए। वो फर्निश्ड हो तो क्या रेंट होना चाहिए, वो अनफर्निश्ड हो तो कैसा क्या रेंट होना चाहिए। उसके अलावा वहाँ पे वॉशरूम की फैसिलिटीज़ कैसी होनी चाहिए, और किचन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। आपका किचन, जब भी आप बाहर ट्रैवल करते हैं तो किचन की फैसिलिटीज़ को आपने लाजमी तौर पर कंसीडर करना है। अदरवाइज़ आप अगर कोई इस तरह से कोई लीज साइन कर लेते हो, आप इन चीज़ों को कंसीडर नहीं करोगे, तो बाद में ये आपके लिए बड़ा टफ होने वाला है। क्योंकि आप एक ऐसे कंट्री में रह रहे होते हैं जहाँ पे हलाल और हराम का बड़ा कॉन्सेप्ट होता है। हमने वो सारी चीज़ों को देखना होता है। साथ वाले जो रूममेट्स होते हैं, जो आपके साथ शेयरिंग में रह रहे होते हैं, वो लोगों का आपने उनका बिहेवियर देखना है, वो किस तरह से उनका खाना पकाना आपसे डिफरेंट हो सकता है। तो इस तरह के इन्वायरमेंट के अंदर ये आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि आप किस तरह से एक कम बजट के अंदर एक अच्छा रूम ढूंढ सकते हैं, और उस कंट्री में, उस सिटी में जाने से पहले आप किस तरह से अपनी रहाइश का बंदोबस्त वहाँ पे कर सकते हैं। ये पॉइंट बहुत अहम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्कॉलरशिप पे बाहर स्टडी के लिए जाते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए या लॉन्ग टर्म, 1 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर, PhD, जो भी व्हाट्सएवर। तो उसके अलावा जो अपने जो कुछ लोग जो हैं जो बिज़नेस पर्पज़ के लिए बाहर रहते हैं, ये उनके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों, सबसे पहले रहाइश को आपने ढूंढना कैसे है। तो रहाइश को आपने तब से फाइंड आउट करना शुरू कर देना है जब आपने वीज़ा प्रोसेस अपना शुरू करना है। ठीक है, आप सबको ये बात मेरी बड़ी अजीब सी लगेगी, अभी वीज़ा आया नहीं है और हम अपनी रहाइश का बंदोबस्त कर रहे हैं। आपका प्लान डिसाइडेड है कि आपने फ़लाँ सिटी के अंदर जाना है, फ़लाँ स्टेट में जाना है, USA में जाना है, जर्मनी में जाना है, ऑस्ट्रेलिया में जाना है, न्यूजीलैंड में जाना है, UK में जाना है, या जिधर भी आप ट्रैवल कर रहे हैं। तो आप किस तरह से आपको पहले वहाँ पे रहाइश का बंदोबस्त करना होगा। ये नहीं होता कि आप वहाँ पे जाएं और फौरी तौर पर कोई ना कोई, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में क्या होता है कि जी वो बने हुए हैं, क्या हॉस्टल बने हुए हैं, तो आप हॉस्टल में जाके रह लेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने जैसे ही आपने वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करना है, तभी आपने जो है वो ये सर्चिंग स्टार्ट कर देनी है। रहाइश ढूंढने के लिए आपने सबसे पहले, आजकल फेसबुक जो है वो एक बड़ा अच्छा एक सोर्स बना हुआ है। तो उसमें क्या है, मार्केट प्लेस है। उस मार्केट प्लेस में आपने जाके अपनी लोकेशन डालनी है उस सिटी की जहाँ पे आप जा रहे हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो वो लोकेशन आपने डालने के बाद आपने क्या करना है कि उसमें सर्च करना है। अब आपकी प्रायोरिटी क्या है कि आपने 1 बेडरूम, आपने सिंगल बेडरूम जो है वो आपने सर्च करना है वहाँ पे। जिन लोगों ने, ये लोग क्या करते हैं, ये अपनी लीज़ को ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। मेन चीज़, लीज़ जो है यहाँ पे 1 साल के लिए साइन होती है। जहाँ जितने भी ये यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, स्पेशली USA और ऑस्ट्रेलिया वगैरह में 1 साल के लिए लीज़ साइन होती है। तो अगर जो लोग शॉर्ट टर्म के लिए आ रहे हैं, तो उनको 6 माह, 5 माह, 2 माह, 4 माह या 10 माह के लिए किस तरह लीज़ मिल सकती है और उनको क्या करना है, ये भी सारी बातें डिस्कस होंगी। तो लीज़ को साइन करना है आपने सबसे पहले मार्केट प्लेस पे आपने सर्च आउट करना है जो आपको अपार्टमेंट अच्छा लगे और रिजनेबल प्राइस में। वहाँ पे लोग एड्स लगाते हैं, आपने उनकी एड्स को देखते रहना। तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि जिस सिटी में आप जा रहे हैं वहाँ पे एक रूम जो है सिंगल बेडरूम का क्या चार्ज वो कर रहे हैं। ठीक है, और क्या रेट क्या चल रहा है उस एरिया के अंदर। और दूसरा ये कि आपने फैसिलिटीज़ देखनी है कि वो साथ में वॉशरूम आपका किसी के साथ शेयरिंग में होगा या सेपरेट होगा। उसके अलावा आपका किचन जो है वो सेपरेट होगा या शेयरिंग में होगा। अगर शेयरिंग में होगा तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है कि आपके साथ रूममेट जो हैं वो किस कंट्री के होंगे। पाकिस्तान से हैं, इंडिया से है, एशिया से है, या इनफैक्ट कोरियन है, चाइनीज़ हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। तो एक कोरियन और चाइनीज़ के साथ रहना बहुत मुश्किल होता है, हम स्पेशली मुसलमानों के लिए। तो आपने क्या करना है, आपने मार्केट प्लेस सर्च करनी है।
उसके अलावा जिस यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हैं, जिस शहर में जा रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तानी कम्युनिटी के कुछ ग्रुप्स बने होते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के ग्रुप्स बने होते हैं। आपने वो ग्रुप्स फेसबुक पे सर्च करने हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं तो आपने यूनिवर्सिटीज़ के, जिस तरह अगर लेट्स सपोज हमारे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पे लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर, फेसबुक के ऊपर अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, यूनिवर्सिटी के डिफरेंट नेम से ग्रुप्स बने थे। आपने वो ग्रुप्स ब्लाइंड कह लें कि आपने कीवर्ड्स लगा के उस यूनिवर्सिटी का नेम लेके आपने वो सर्च करने हैं, तो आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। आप उन ग्रुप्स में ऐड हो जाएं। जब आप उन ग्रुप्स में ऐड हो जाएंगे तो आपको ये सारी एड्स वहाँ पे नज़र आएंगी। जो स्टूडेंट, जो वहाँ के प्रोफेशनल्स, जो अपनी रूम को रेंट पे देना चाह रहे हैं, लीज़ को फर्दर ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं, यानी कि सब लीज़ करना चाह रहे हैं, तो आप उधर से उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे उनका कांटेक्ट नंबर दिया होता है, या आप उनको मैसेंजर पे जो है वो उनके साथ रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा एक क्रैग लिस्ट, अगर आप उसके ऊपर गूगल के ऊपर craiglist.com लिखो, तो वो आप जिस सिटी में जा रहे होंगे, जिस स्टेट में जा रहे होंगे, आपने उस सिटी और उस जो है वो स्टेट के अकॉर्डिंग उसका नेम लेके आपने वो सर्च कर लेनी है। क्रैग लिस्ट ये भी एक, जिस तरह से हमारे पास OLX है, आप ये कह लें सेम, तो OLX की तरह ही वर्क करता है यहाँ पे यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर। तो आपने क्रैग लिस्ट के ऊपर जाके आपने अकोमोडेशन सर्च करनी है अपने सिटी और अपने कंट्री को लोकेट करते हुए, ठीक है। तो वहाँ पे भी आपको ये ऑप्शंस मिल जाएंगे। अब ये 3-4 तरीके मैंने आपको बताए हैं कि फ़ेसबुक पे मार्केट प्लेस आपने सर्च करनी, वहाँ पे ऑप्शंस मिल जाएंगे। फ़ेसबुक पे डिफरेंट आपको ग्रुप्स मिलेंगे जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ के हैं, जो आपके सिटी के हैं, जो पाकिस्तानी सोसाइटी वहाँ पे रह रही हैं उनके ग्रुप्स हैं। आपने उसके अलावा मुस्लिम सोसाइटीज़ जो हैं, वहाँ पे मुस्लिम लोग जो हैं उन्होंने अपनी एक सोसाइटी बनाई हुई है, उसका कोई ना कोई ग्रुप होगा। इंडियन कम्युनिटी का ग्रुप आपको मिल सकता है। तो आप इन सारे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लोगे और फिर वहाँ पे एड्स को देखते रहोगे। अब ये आपका प्रोसेस चलता जाएगा। जैसे ही आपको एक लगेगा कि यार ये जो रूम है ये मेरे लिए एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है और प्राइसेस भी इसकी बाकियों से नॉर्मल हैं, तो आप उनसे बार्गेनिंग करें। ये लोग, आप इनसे भी बार्गेनिंग कर सकते हैं। लेट्स सपोज अगर एक बंदे ने $800-900 पर मंथ का रेंट लिखा हुआ है तो आप उसको 500 बोलो, ठीक है। ये भी पाकिस्तान है, ये भी पठानों वाला सिस्टम यहाँ पे भी चलता है, ठीक है। तो आप 500 बोलो, 500 में 600-700, तो वो आपकी डन हो सकती है उसके साथ। और डन करने से पहले एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपने लीज़ इतनी जल्दी साइन नहीं करनी। आपने उसके साथ पूरा कॉन्ट्रैक्ट करना है, पूरी चीज़ों को आपने सर्च आउट करना है कि वो आपको जो बाथरूम उसके साथ अवेलेबल होगा वो आपका पर्सनल होगा या शेयरिंग में होगा। किचन में कौन कौन सी फैसिलिटीज़ आपके लिए होंगी, क्या उसमें फ्रिज है, क्या उसमें डिश वॉशर है, क्या उसके अंदर जो है ओवन वगैरह, कोई जो भी जितनी भी बेसिक चीज़ें हैं वो हैं वहाँ पे मौजूद हैं। तीसरी चीज़ आपने वहाँ पे देखना है, क्या वहाँ पे ड्रायर और वॉशर, आप कपड़े अपने कहाँ से धो सकते हैं, क्या ये सारा सिस्टम वहाँ पे लॉन्ड्री का सिस्टम है। और ये सारी चीज़ों को आपने देखते हुए फिर आपने लीज़ साइन करने जाना है। और लीज़ साइन करने से पहले आपने लीजिंग ऑफिस के साथ कांटेक्ट करना है और मेक श्योर करना है कि वो जो रूम आपको मिल रहा है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। फर्निश्ड रूम लेने की कोशिश करनी है। आपने अपना बेडरूम, वहाँ पे आपका बेड होना चाहिए, मैट्रेस आपको मिलना चाहिए, चेयर टेबल आपको एटलीस्ट मिलनी चाहिए। क्योंकि जब आप बाहर से जाएंगे, आप वहाँ पे जाके मैट्रेस या बेड या अपना चेयर या फिर टेबल ख़रीदना चाहोगे तो एटलीस्ट 80 to 90 या $100 का तो ये मैट्रेस ही यहाँ पे आपको मिलना है। और अगर आपको सेकेंड हैंड या कहीं से भी इस तरह से भी, वो सेकेंड हैंड भी आप मार्केट प्लेस पे सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना है। लीज़ को साइन नहीं करना इतनी जल्दी। अगर आप लीज़ साइन कर देंगे फौरी, तो आप जहन में रखें कि वो लीज़ आपको पे करनी पड़ेगी, या फिर आपको सब लीज़ करना पड़ेगा। और सब लीजिंग के लिए भी आपको ट्रांसफ़र करनी पड़ती है, वो ट्रांसफ़र फ़ीस होती है लीजिंग ऑफिस वालों की। तो दूसरी बात यह कि आप एक और काम कर सकते हैं कि वहाँ पे जो रहने वाले पाकिस्तानी कम्युनिटी जो ऑलरेडी वहाँ पे रह रही है, आप उनके साथ लिंक कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत सारे अच्छे लोग होते हैं जो हमारी जो है वो मदद कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है कि जी ये मैंने एक सर्च आउट किया है रूम, ये मुझे बंदा मिला है और इसने मेरे साथ बात कर ली है, तो काइंडली आप मेरे लिए ये रूम विज़िट कर दें। तो अगर आपको, या वो समझें कि वो अच्छा रूम आपके लिए, तो वो आपको वो
रिकमेंड कर देंगे, देन आप लीज साइन करने की तरफ जाइएगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स को आपने जहन में रखना है, इतनी जल्दी नहीं करनी, लेकिन इसके लिए भी आपको टाइम चाहिए होता है। और ये मत सोचें कि जी आखिरी फ़्लाइट से 10 दिन पहले जो है वो आप रूम सर्च करना शुरू करेंगे तो आपको रूम मिल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपकी लक हो तो आपको मिल भी सकता है, और लेकिन मैं ये आपको रिकमेंड करूँगा कि आप पहले से साइन ढूंढना शुरू कर दें। इन टाइम पे आपको मुश्किल भी होगी और महंगी भी मिलेगी। तो इन बातों को आपने जहन में रखना है। जब भी आपने लीज साइन करनी है तो बड़े ध्यान से आपने लीजिंग ऑफिस की सारी जो उसके कायदे ज़वाबित हैं उनको पढ़ते हुए फिर आपने लीज साइन करनी है। और रहाइश को ढूंढते हुए दूसरा ये देखना है कि जहाँ पे जो आपका वर्किंग प्लेस है, जो आपका ऑफिस है या जो आपकी लैब है या यूनिवर्सिटी है, तो वो आपकी उसके के साथ वॉकिंग डिस्टेंस पे होनी चाहिए या कितने डिस्टेंस पे है, या आपकी रहाइश से आपका जो बस स्टॉप है वो कितनी दूर है। वो ये सारी चीज़ें आपने फिगर आउट पहले कर लेनी है, देन आपने जो है वो लीज साइन करनी है। तो मेरा ख्याल है वीडियो लंबी होती जा रही है, नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी और इंफॉर्मेटिव चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा इसी हवाले से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।